अम्बरीश और दुर्वासा की आगे कथा। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसीलिए यह जानकर कि राजा ने प्राण कर लिया, वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। भौं चढ़ जाने का उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, आओ देखो तो सही यह कितना क्रूर है, यह धर्म के मद में मुकाबला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं गई, अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसे मैं धर्म का उल्लंघन करने से बड़ा अन्याय किया है। देखो मैं अतिथि होकर आया हूँ, इसमें अतिथि का सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, किंतु फिर भी मुझे बिना खिलाए हुए खा लिया। अच्छा देख तूने, अभी इसका फल मैं चखाता हूँ। कहते कहते क्रोध से उठकर खड़े हुए उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसमें से अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत उत्पन्न किया, और वह प्रत्नकाल आग के समान दहक रही थी, और वह आग के समान जलती हुई और हाथ में तलवार लेकर के राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। और उसी समय उनके पैरों की धधकती पृथ्वी पर कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश को उसे देखकर तनिक भी विचल नहीं हुआ। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों ही त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भेज दिया, और जैसे आग के क्रोध से गरजते हुए सांप को भस्म कर देता है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी के कृत्य को जलाकर राख कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्य तो जल गई और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब दुर्वासा जी ने भागना चालू कर दिया, और भयभीत होकर के अपने प्राण बचाने के लिए या छोड़ करके एक एक स्थान में भागने लगे। ऊंची ऊंची लपटों वाला दानावल सांप के पीछे दौड़ते हुए भगवान के चक्र उनके पीछे दौड़ने लगा। और दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र मेरे पीछे लगा है, तब वे सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी सीधा आकाश, पृथ्वी, पाताल, नीचे लोक, समुद्र, लोकपाल और सुरक्षित लोक में स्वर्ग लोक पर गए, परंतु जहां तहां कहीं भी उनको सुदर्शन चक्र उनका पीछे लगा ही रह गया। भगवान के तेजस्वी तेजमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, आप शंभु हैं, आप भगवान के इस तेजमय चक्र की मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी दो प्रार्थ की आयु समाप्त होगी तब काल रूप में भगवान अपनी सृष्टि लीला समेटने लगेंगे। इस जगत